सीट हाइट तो ऐसी हो जाती है कि मतलब साबू बैठेगा, वो चाचा चौधरी वाला साबू, वो साबू है ना, वो बैठेगा, हम लोगों को तो सीढ़ी लगा के बैठना पड़ेगा, इतनी ऊंची हो जाती है। सो दोस्तों, फैल्कन राइडर्स में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि मेरा पिछला वीडियो जो हिमालयन और डोमिनार 400 के बीच में था, वो आपको काफ़ी पसंद आया, तो इसी सीरीज़ को या इन्हीं वीडियोस को मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक्सपल्स और हिमालयन के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो या कौन सी आपको बाइक लेनी चाहिए। सो चलते हैं इस वीडियो पे। सो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो में पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इस वीडियो में ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे कुछ शॉट्स डालूंगा जिसमें मैं एक्सपल्स उधर उधर चला रहा हूँ, हिमालयन चला रहा हूँ, कूदा रहा हूँ पहाड़ियों पे उधर से इधर और फिर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो सॉरी, वैसा इस वीडियो में कोई शॉट्स नहीं होंगे। पर जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको काम आ जाए। वैसे तो इन दोनों बाइक्स का सेगमेंट एक हद तक सेम ही है, दोनों ऑफ रोडर हैं, पर दोनों में प्राइस में और काफ़ी चीज़ों में अंतर है, जिसके मैं डिटेल इस वीडियो में बारे में बात करूंगा। और आपकी परेशानियां, कन्फ्यूजन्स और दिल और दिमाग की लड़ाई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो अगर आपकी चल रही है तो कहीं हद तक मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक और चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे देता हूँ कि इन दोनों का जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब का अंतर आ जाता है। अगर आपके पास उतना कैश है या आप उतना 1 लाख रुपए और खर्च करना चाहते हो या आपके पास वो ऑप्शन है, डिपेंडिंग कि अगर हिमालयन इतनी अच्छी है कि उसमें 1 लाख रुपए और डाला जाए, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो। पर अगर आपका बैरियर ये है कि नहीं, मेरे पास तो 1 लाख रुपए है ही नहीं, तो आंख बंद करके अगर आपको ऑफ रोडर ही चाहिए तो आप एक्सपल्स ले लो। पर एक चीज़ और मैं बोलूँगा, पर ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, इससे आप ये मत सोचना कि मैं हिमालयन को कह रहा हूँ कि ना लो, एक्सपल्स को ही लो। पर मैं आपको एक रियलिटी चेक करा रहा हूँ कि जो 1 लाख का डिफरेंस है, उस 1 लाख रुपए में आप क्या क्या कर सकते हो। उस 1 लाख रुपए में अगर आप चाहो तो आप जैकेट खरीद सकते हो, राइडिंग पैंट्स खरीद सकते हो, बूट्स खरीद सकते हो और मिसलिनियस चीज़ें अपनी राइडिंग की, सैडल बैग्स, ये सब करके भी अगर आप खर्चा लगाऊं तो आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो। उसके बाद आपके बचते हैं करीबन 80 हज़ार में अगर आप 92 रुपीज़ का पेट्रोल मैं लगाऊं तो आप ये समझ लो कि अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, करीबन उस उतने रुपए के पेट्रोल से आप 35 से 40 हज़ार किलोमीटर घूम सकते हो। सो जो है अपने 1 लाख रुपए बचाए, उसमें आपकी पूरी राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, बूट्स, एसेसरीज, थोड़े से सैडल बैग्स, प्लस 30-35 हज़ार रुपये का किलोमीटर का पेट्रोल भी आपके पास 1 लाख रुपये में बचता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता दूँ इस 1 लाख का डिफरेंस। पर ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हिमालयन वर्थ ही नहीं है। चलो डिटेल में बात करते हैं, और डिटेल में बात करने से पहले इन दोनों के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इंजन के बारे में, वो सब चीज़ें वो आपके स्क्रीन पे अब एक एक करके आ जाएंगी, जिनको आप कंपेयर, दोनों साइड में डालूंगा, आप कंपेयर करके देख लो किस में कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में कौन सी चीज़ कम है, और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने टेक्निकल चार्ट्स देखे होंगे, कंपैरिजन्स देखे होंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ तो आपने नोटिस करोगे नेचुरली, क्योंकि हिमालयन एक तो महंगी भी है, उसका इंजन भी बड़ा है, तो उसमें काफ़ी सब चीज़ें जो हैं वो एक्सपल्स से बेटर हैं। भाई 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो चीज़ें तो बेटर होनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। अगर आपने कुछ चीज़ें ध्यान से गौर करी होंगी तो कुछ चीज़ों में एक्सपल्स अच्छी टक्कर दे रही है हिमालयन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm, जो दोनों ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें, देखो दोनों की क्या है कि टंकी में थोड़ा सा अंतर है। जो आपकी हिमालयन है वो 15 लीटर की है और जो एक्सपल्स है वो 13 लीटर की है। पर एक्सपल्स का जो है इंजन वो छोटा है, हिमालयन का इंजन बड़ा है, इस वजह से जो दोनों का जो एवरेज है उसमें अंतर है। वहीं पर अगर आपने नोटिस करा होगा, एक्सपल्स का एवरेज जो अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास रहता है, वहीं पे आपका उसका 35 के आसपास रहता है। ऊपर नीचे लोगों के वेरिए करते हैं, पर मैं एक नॉर्मली लेके चल रहा हूँ, तो इस वजह से दोनों की रेंज भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सस्पेंशन का, जो आगे के सस्पेंशन है, इसमें जो हिमालयन में वो 200 mm ट्रैवल करता है,
और जहाँ एक्सपल्स में 190 mm ट्रैवल करता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और नीचे जो आपकी जो बैश प्लेट है वो दोनों में आती है, जो नीचे बैश प्लेट है। कुछ चीज़ों में मतलब ऑलमोस्ट बराबरी है इसमें। पर अब देखें अगर इसकी सीट हाइट, एक्सपल्स की सीट हाइट ज़्यादा है 823 mm, वहीं हिमालयन की 800 mm है। अब आप सोच रहे हो कि इसकी एक्स्ट्रा सीट हाइट क्यों है। अब फंडा ये है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको 200 mm को मेंटेन करने के लिए आई थिंक ये सीट ऊपर हुई है, क्योंकि इसका जो पीछे का टायर वो 18 इंच का है, वहीं पे हिमालयन का जो पीछे वाला टायर है वो 17 इंच का है। अब ये 18 इंच का क्यों है, ये 17 इंच का क्यों नहीं करा इन्होंने, फ्रंट में दोनों के 21 इंच है। आई थिंक एक्सपल्स के दूसरे मॉडल्स भी हैं, तो वो जो फ्रेम है वो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक वो सेम रखना चाहते थे। अगर सब में वैरी करते तो उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती, तो उन्होंने सब में वो पीछे वाला 18 इंच का ही टायर रखा है, तो इस वजह से उसको इसमें कंटिन्यू करा है। इस वजह से उसकी सीट 823 mm है। जो मैं आपको सच बताऊं कि 823 mm सीट हाइट कम नहीं होती है, और अगर किसी की हाइट 5'6" या उससे नीचे है तो एक बार बैठ के ट्राई करके देख ले आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो। वहीं पे 800 mm की जो सीट हाइट हिमालयन की है वो काफ़ी कंफर्टेबल होगी आपके लिए। उसके बाद अगर ABS की बात करें तो आपका इसमें एक्सपल्स में जैसे आपने देखा कि सिंगल चैनल ABS है, हिमालयन में डुअल चैनल ABS है। और उसकी वजह से क्या है कि आप जो पीछे वाला जो हिमालयन में एक ऑप्शन आता है कि भैया जो पीछे वाला है उसको ऑफ कर सकते हो, तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आप स्लाइड कर सकते हो, वो स्विचेबल है। इसमें पीछे एक्सपल्स में दिया ही नहीं है। अब सेफ्टी के लिए आप कह सकते हो, पर कॉस्ट कटिंग है, वही वाली बात है, 1 लाख का जो अंतर है, तो इसमें सिंगल चैनल है। और या वहीं पे अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन की बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा होगा कि नेचुरली उसका टॉर्क कम है, उसका BHP कम है। पर अगर आप एक्सपल्स का इंजन देखो, क्योंकि एक्सपल्स का जो इंजन है अगेन वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से ट्यून नहीं करा है, उस बाइक को ऑफ रोडिंग के हिसाब से बना दिया है, पर उस इंजन को ऑफ रोडिंग के हिसाब से नहीं बनाया था, जैसे कि हिमालयन में है। हिमालयन में क्या है कि लो एंड टॉर्क है, 4500 RPM पे आपको पूरी इसकी टॉर्क मिल जाती है। वहीं पे डोमिनोर की तरह इसका 6500 RPM पे आपको टॉर्क मिलती है, क्योंकि जो इसका इंजन है ना वो एग्जैक्टली इसके हिसाब से नहीं डिज़ाइन किया है, ऑफ रोडर के हिसाब से। बाइक को कराया कि सस्पेंशन दे दिया, टायर्स दे दिए, सीट ऊपर कर दी, ग्राउंड क्लियरेंस कर दिया, ऑल दैट स्टफ टू मेक इट एडवेंचर। पर इंजन में जो टेक्नोलॉजी कह लो, इंजन का जो डिज़ाइन कह लो, वो एग्जैक्टली हिमालयन स्टाइल का नहीं है जो एक प्योर ऑफ रोडिंग में चाहिए। पर स्टिल बेकार नहीं है, अच्छा है, मतलब ठीक है अपने कैपेसिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से। पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसका 6500 RPM पे आपको टॉर्क पूरा मिलता है, यहीं पे 4500 RPM पे मिलता है आपको। उसके बाद अगर सर्विस नेटवर्क की बात करें तो मेरे को लगता है कि हीरो और हिमालयन मतलब रॉयल एनफील्ड दोनों का ही सर्विस नेटवर्क खूब फैला हुआ है, सब जगह है, काफ़ी है। सो दोनों ही अपने में अच्छे हैं, कोई मेरे को लगता नहीं कि दोनों में कोई सर्विस नेटवर्क को लेके इशू है। उसके बाद प्राइस का तो आपको पता ही है, जो मैंने सबसे पहले बताया था, दोनों में 1 लाख के करीब का अंतर है, जो काफ़ी अंतर होता है। ओके, सो अब बात करते हैं किसको एक्सपल्स लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिसके पास बजट ही 1 लाख 1.25 लाख का बजट है, इतना ही ले सकता है, तो उसको एक्सपल्स लेनी चाहिए, बात ही खत्म हो गई। दूसरा, अगर आप कैजुअल ऑफ रोडर हो और आपकी हाइट भी अच्छी है, 5'6" से आप ऊपर हो, और कैजुअल आपको कभी कभी ऑफ रोडिंग करनी है, आपको कोई बहुत लंबा ट्रैवल नहीं करना है कि आपको हाईवेज़ पे लंबा जाना है, या फिर अगर आपको हाईवेज़ पे भी लंबा जाना है तो आप ये समझ लो कि आप 70-80 की स्पीड पे क्रूज़ करने में हैप्पी हो, कि हाईवे पे भी मैं 70-80 की स्पीड पे क्रूज़ करता रहूँ, बीच में कभी 100 की स्पीड पे चला गया, आई एम हैप्पी, तो एक्सपल्स इज़ फॉर यू, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। अब यही एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप हैप्पी नहीं हो गया, मेरे को 70-80 की स्पीड तो नहीं चाहिए, मेरे को एटलीस्ट 100 के आसपास हाईवे पे क्रूज़ करने की स्पीड चाहिए, और मैं एक ऐसा ऑफ रोड हूँ, थोड़ा सीरियस ऑफ रोडिंग करनी है मेरे को, और आपका बजट भी है, तो आपको हिमालयन मेरे को लगता है चूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हाईवे पे आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए क्रूज़ करने के लिए, ऊपर से जो उसका इंजन है वो हिमालयन का मच बेटर है व्हेन इट्स कम्स टू ऑफ रोडिंग, द पुलिंग पावर दैट थिंग वो हिमालयन में आपको ज़्यादा मिलेगी। फॉर फन, फॉर कैजुअल ऑफ रोडिंग, बहुत से लोग मेरे को पता है कि सीरियस ऑफ रोडिंग भी एक्सपल्स 200 से भी कर सकते हैं। फिर वही वाली बात, कर तो किसी भी बाइक से लो, पर किस बाइक से आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। उसके बाद अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं, तो जो आपके हिमालयन है उसमें भी आजकल जो BS6 जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें भी एक नेविगेशन वाला एक पॉइंट आता है, अगर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, तो राइट हैंड साइड पे मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ पे क्या है कि आप अपने फ़ोन के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, और वो आपका यहाँ पे नेविगेशन के सिंबल्स, मतलब कि आगे आने वाली टर्न्स और वो सब, वो यहाँ पे आपके आने लगेगा, वो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। सेम चीज़ जो है आपका जो एक्सपल्स है उसमें भी ये चीज़ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपके स्पीडोमीटर में उसमें आ जाता है, और उसमें डायरेक्शन बाय डायरेक्शन के अपडेट्स भी उसमें आ जाते हैं।
प्लस एक्सपल्स में क्या है कि फ्रंट की जो लाइट है वो एलईडी हैं और हिमालयन की नॉर्मल बल्ब हैं। मेरे को पर्सनली हिमालयन का जो स्पीडोमीटर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑनेस्टली मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। रात को खासतौर से जब उसकी लाइट वाइट जल जाती है ना तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू मी। मेरे को थोड़ा एनालॉग स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहीं पे एक्सपल्स का है वो भी अच्छा है, प्योर डिजिटल है। अगर आपको डिजिटल ज़्यादा पसंद है तो नेचुरली एक्सपल्स का ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हिमालयन में एक और चीज़ जो प्लस है, उसकी जो विंडशील्ड है छोटी सी है पर नेचुरली एक्सपल्स से ज़्यादा बेटर है। और उसमें क्या है कि जो आपकी हिमालयन की सीटिंग भी है उसमें आप थोड़ा सा नीचे होकर बैठते हो, फ्रंट की जो विंडशील्ड है और जो आपकी लाइट है वो थोड़ी हाइट उसके ऊपर है। सो अच्छा थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है चेस्ट वेस्ट के एरिया तक। और वहीं पे एक्सपल्स में वो थोड़ा सा मिसिंग है। आप आफ्टर मार्केट विंडशील्ड्स लगा सकते हो बट देन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की वो लगाना चाहता है, कैसी वो लगती है, इट फिट्स विद द बाइक और नॉट, वो पर्सन टू पर्सन है। उसके बाद इनफील्ड के साथ, हिमालयन के साथ एक और प्लस है उसकी जो एसेसरीज़ हैं जो कंपनी के थ्रू आती हैं आपके एक्सपल्स में भी। एक्सपल्स में तो एक प्योर रैली किट भी आती है, एक रैली किट वो लगा दोगे तो एकदम कतई ऑफ रोडिंग हो जाएगी। मून पे ले आके चला लो उस बाइक को, ऐसी ऑफ रोडर हो जाती है भाई। सीट हाइट तो ऐसी हो जाती है कि मतलब साबू बैठेगा, वो चाचा चौधरी वाला साबू, वो साबू है ना, वो बैठेगा। हम लोगों को तो सीढ़ी लगा के बैठना पड़ेगा, इतनी ऊँची हो जाती है वो। पर वो प्योर ऑफ रोडिंग हो जाती है। उसके टायर्स भी अलग है, सब कुछ उसमें, सब कुछ काफ़ी कुछ हो जाता है। आई थिंक 30-1,000 रुपये की वो किट आती है। शॉकर्स भी ऊंचे हो जाते हैं, सादा ट्रैवल टायर्स भी बिल्कुल वो बटन वाले, वो रोड पे नहीं चल सकते हैं वो टायर, वो प्योर ऑफ रोडिंग के लिए वो अलग से आती है अगर आपको प्योर ऑफ रोडिंग करनी है। ठीक है, हिमालयन में क्या है आपको पीछे के जो बैग्स, जो क्या बोलते हैं उनको, सैडल पेनियर्स आते हैं कंपनी से जो करीबन 23,000 रुपये के हैं। 3,000 की उसकी फिटमेंट आती है जिस पे वो लगते हैं। सो 26,000 में आपको वो मिल सकते हैं, पर वो सिर्फ 26 लीटर के हैं। मैंने पर्सनली देखे हैं, उसे बहुत सारी जगह नहीं है, पर कुछ लोग हैं और कुछ लोग कहते भी हैं कि व्हेन यू ट्रैवल लाइट, तो उसके लिए वो डब्बे वो काफ़ी सही हैं, वो कंपनी से आते हैं। थोड़ा हिमालयन की उसको लेके इश्यूज़ हैं काफ़ी, आप सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हो कि कितनी दिक्कतें हिमालयन में आती रहती हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस है हिमालयन उस चीज़ को लेके। पर स्टिल मैं ये कहूँगा कि हिमालयन इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइक्स जो मेरे को लगता है कि जो लद्दाख स्पीति करते हैं। ठीक है, बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि दोनों ही बाइक एडवेंचर बाइक्स लगती हैं, प्योर एडवेंचर बाइक्स लगती हैं। और नेचुरली वो 1 लाख महंगी है तो थोड़ा सा एज है उस पर स्टिल इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ लेस यू कैन स्टिल इन्जॉय ऑलमोस्ट एवरीथिंग। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोला था कि सब कुछ नहीं मिलता है एक बाइक में, पर जो भी बाइक है उससे प्यार हो ही जाता है। ऑन दिस नोट आई विल स्टे गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइस। 50,000 होने वाले हैं, थैंक यू वेरी मच।